मदर टेरेसा के सच का पर्दाफाश, मिथक बनाम तथ्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में दया और सेवा का प्रतीक माना जाता है, मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता। लेकिन भारत में कुछ लोग उनके काम को बदनाम करने के लिए सालों से झूठ और अफवाहें फैलाते रहे हैं। इन मिथकों का सिर्फ एक उद्देश्य है, मसीही धर्म और उन मिशनरियों को जो गरीबों की सेवा करते हैं एक खतरे के रूप में दिखाना। आज हम इन्हीं मिथकों का सच आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि असल सच क्या है। मिथक 1, घटिया चिकित्सा सुविधा और पीड़ा का महिमा मंडन। कुछ लोगों का आरोप है कि टेरेसा द्वारा मरीजों को दर्द निवारक दवाएं नहीं मिलती थीं, इंजेक्शन को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था और मरीजों को कहा जाता था कि दर्द ईश्वर का उपहार है। घटिया स्तर की चिकित्सा सुविधा का सच। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मदर टेरेसा आधुनिक अस्पताल नहीं चलाती थीं, बल्कि हॉस्पिस और मरणासन्न लोगों के लिए घर चलाती थीं। हॉस्पिस का मतलब होता है ऐसी जगह जहां मरने के लिए छोड़ दिए गए लोगों को उनके आखिरी समय में आराम, प्यार और गरिमा के साथ रखा जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए थी जिनको अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया था और परिवार वालों ने भी त्याग दिया था। उस दौर में कई लोग कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। समाज उन्हें अछूत मानता था। लोगों का मानना था कि ये सब बीमारियां पिछले जन्मों के पाप का दंड है, इसलिए मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थाएं भी उनसे दूरी बना लेती थीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1940-1950 के दशक के बीच ब्रिटिश राज और बाद में भारत सरकार के अस्पताल मरीजों से भर गए थे और संसाधनों की भारी कमी थी। ऐसे समय में टेरेसा के केंद्र उन लोगों के लिए आखिरी आश्रय बन गए जो कहीं और नहीं जा सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्टें बताती हैं कि जब टेरेसा और उनकी सिस्टर्स सड़कों से मरीज उठाती थीं, तो कई लोगों के घावों में कीड़े, मैगट्स लगे होते थे। संक्रमण बहुत गंभीर होता था और वो दर्द से तड़प रहे होते थे। कोई भी उन्हें छूने को तैयार नहीं होता था, लेकिन सिस्टर्स अपने हाथों से उनके घाव साफ करती थीं, बुनियादी मरहम पट्टी करती थीं और पैलेटिव केयर देती थीं। उन्होंने सच में उन मरीजों को अपने कंधों पर उठाकर साफ किया, कपड़े पहनाए और उन्हें इंसान होने का एहसास दिलाया। संसाधन बहुत सीमित थे, लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने उन्हें साफ बिस्तर, कपड़े, खाना और सबसे जरूरी एक परिवार जैसा प्यार और अपनापन दिया। उनके कालीघाट स्थित होम फॉर द डाइंग यानी मरणासन्न लोगों के लिए घर का मुख्य उद्देश्य था लोगों को प्यार और सम्मान के साथ मरने देना, न कि अस्पताल स्तर का इलाज देना। मदर टेरेसा खुद कहती थी, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम प्रेम करने वाले हैं। हम इलाज नहीं कर सकते, पर हम देखभाल कर सकते हैं। इसलिए जब लोग आज यह कहते हैं कि वो चिकित्सीय देखभाल नहीं देती थीं, तो वो यह भूल जाते हैं कि उनका काम इलाज करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनापन देना और यह बताना था कि वो अकेले नहीं हैं। सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल और दर्द निवारक दवाओं के नहीं दिए जाने का सच। आलोचक कहते हैं कि टेरेसा के केंद्रों में सिरिंज दोबारा इस्तेमाल होती थी और दर्द निवारक दवाएं नहीं दी जाती थी। यह सच है कि उस दौरान भारत के सरकारी अस्पतालों तक में एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल होती थी और मॉर्फिन जैसी दर्द निवारक दवाओं की भारी कमी थी। तो जब अस्पतालों में ही उचित सुविधा नहीं थी, तो एक चैरिटी हॉस्पिस से अस्पताल स्तर की देखभाल की उम्मीद करना गलत है। याद रहे, टेरेसा अस्पताल नहीं बल्कि हॉस्पिस चलाती थी। 1990 के दशक में जब लैंसेट जर्नल ने स्वच्छता पर आलोचना की, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने इसे गंभीरता से लिया और सुधार लाए। सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल बंद किया गया और स्वच्छता के मानकों में सुधार किया गया। यह भी याद रखना चाहिए कि टेरेसा का काम 1950 के दशक के दौरान शुरू हुआ, जब भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से बहुत ही कमजोर था। उस समय कोलकाता में ब्लैक फीवर और हैजा जैसी बीमारियां आम हुआ करती थीं और टेरेसा के चैरिटी समूहों ने ही कई जगह पर स्थानीय स्वास्थ्य सहायता प्रदान की। दर्द ईश्वर का एक उपहार है का आध्यात्मिक अर्थ। दोस्तों, अब आते हैं इस विवादास्पद बिंदु पर, दर्द ईश्वर का एक उपहार है वाला बयान, जिसे क्रिस्टोफर हिचेंस और सैम हैरिस जैसे उग्र नास्तिकों ने इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि लगता है जैसे मदर टेरेसा दर्द का जश्न मना रही थी।
हिचेंस ने अपनी किताब डी मिशनरी पोजीशन में सीधा आरोप लगाया कि टेरेसा जानबूझकर गरीबों को उचित चिकित्सा देखभाल से दूर रखती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि पीड़ा का महिमा मंडन करना चाहिए। सैम हैरिस, जो थोड़े ज्यादा दार्शनिक हैं, उन्होंने भी धर्म आधारित पीड़ा को रूमानी बनाने पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक मानसिकता दर्द को कम करने की बजाय उसे सही ठहराती है, और यह बात हिंदुत्व समूह भी कॉपी पेस्ट करके उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी गलत व्याख्या है उनके नास्तिक पूर्वाग्रह की वजह से। हिचेंस, जो एक मार्क्सवादी थे, हमेशा धर्म को सत्ता और अपराध का हथियार मानते थे। उनके लिए कोई भी धार्मिक व्यक्ति पहले से ही संदिग्ध होता था। टेरेसा को वह कैथोलिक चर्च का नैतिक विपणन का साधन लगती थी, इसलिए उनकी हर बात उन्हें गलत ही दिखती थी। सैम हैरिस एक भौतिकवादी थे। उनका मानना था कि पीड़ा को सिर्फ तर्क संगत तरीकों से कम किया जाना चाहिए। उनके लिए पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रोत्साहन देना तर्कहीन था। इन दोनों विचारकों का पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यह था कि अध्यात्म और धर्म तर्कहीन और प्रगति विरोधी होते हैं, तो कोई भी धार्मिक काम जो विज्ञान से थोड़ा अलग लगे वह उन्हें गलत ही दिखेगा। जब टेरेसा कहती थी कि दर्द ईश्वर का एक उपहार है, तो वो यह नहीं कह रही थी कि दर्द अच्छा है, इसको बढ़ाओ और दवा मत लो, बल्कि उनका कहना था पीड़ा के बीच में भी तुम ईश्वर की उपस्थिति और अर्थ ढूंढ सकते हो, तुम अकेले नहीं हो। यह बाइबल का विचार है। जैसे बाइबल की पुस्तक रोमियो अध्याय 5 पद 3 से 4 में लिखा है, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है, और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, और आशा हमें निराश नहीं होने देती। तो टेरेसा का कहना कि पीड़ा ईश्वर का उपहार है, यह आध्यात्मिक प्रोत्साहन था, चिकित्सीय सलाह नहीं। वो कहती थी, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं, ईश्वर तुम्हें भूला नहीं। यह उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल टूटे हुए, त्याग दिए गए थे। हिचेंस और हैरिस ने टेरेसा के शब्दों को अपने पक्षपाती चश्मे से देखा था, लेकिन टेरेसा की शिक्षा बाइबल की करुणा से आती थी। उन्होंने दुख को बढ़ाया नहीं, बल्कि उस दुख में अर्थ, सांत्वना और प्यार और आशा ढूंढने में मदद की। तो यह कहना कि उन्होंने जानबूझकर दर्द का महिमा मंडन किया, बिल्कुल गलत है। मिथक 2, जबरन धर्मांतरण। दूसरा आरोप यह है कि मदर टेरेसा का असली उद्देश्य धर्मांतरण करना था, मतलब हिंदू और मुस्लिम मरीजों को मसीही धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करना और उनका बपतिस्मा करवाना। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। टेरेसा और उनकी सिस्टर्स का मकसद सिर्फ सेवा करना था। ब्रिटिश पत्रकार मैल्कम मगरिज, जिन्होंने 1959 में मदर टेरेसा पर समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने लिखा, उन्होंने कभी किसी को मसीही बनने के लिए नहीं कहा। वे लोगों से वैसे ही प्यार करते थे जैसे वे थे। डॉ. अरूप चटर्जी, स्वतंत्र डॉक्टर और लेखक, अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में कहते हैं, मदर टेरेसा की संस्था ने कभी भी धर्मांतरण के लिए दबाव नहीं डाला। उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करना था, न कि लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर करना। सिस्टर निर्मला जोशी, जो टेरेसा के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी, ने स्पष्ट किया, हम धर्मांतरण नहीं करते, हम सेवा करते हैं। अगर कोई मसीह को जानना चाहता है तो हम मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कभी मजबूर नहीं करते। ब्रिटिश मेडिकल स्वयंसेवक मैरी लाउडन, जिन्होंने कालीघाट में काम किया, ने बीबीसी साक्षात्कार में कहा, कोई दबाव या जबरन उपदेश न दिया जाता था। सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आधिकारिक दिशा निर्देश भी स्पष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार उसके धार्मिक संस्कार दिए जाने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख मरीज अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार चाहता था, तो उसका पूरा सम्मान किया जाता था। स्वैच्छिक धर्मांतरण तभी हो सकता था जब कोई व्यक्ति अपने ही धर्म या लोगों द्वारा तिरस्कृत होकर और टेरेसा और सिस्टर्स की सेवा, प्यार और करुणा से आकर्षित होकर खुद तय करता कि वह मसीही धर्म स्वीकार करे। यह स्वतंत्र इच्छा थी, न कि किसी दबाव या जबरदस्ती से। आज तक किसी भी जांच में मदर टेरेसा और उनकी संस्था पर जबरन धर्मांतरण का आरोप साबित नहीं हुआ है। इसलिए जबरन धर्मांतरण का आरोप तथ्यों
और प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से गलत है और एक राजनीतिक प्रचार है। मिथक 3, भ्रष्टाचार और विवादास्पद दान। तीसरा आरोप है कि मदर टेरेसा भ्रष्ट थीं और उन्होंने गलत लोगों से दान लिए। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने हैती के तानाशाह डुवेलियर परिवार और व्यापारी चार्ल्स कीटिंग से दान स्वीकार किया। पहली बात, टेरेसा का मकसद हमेशा एक ही था, गरीबों की मदद। उन्होंने कभी किसी भी दानदाता की राजनीतिक या नैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर पैसा अस्वीकार नहीं किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सिद्धांत था, अगर पैसा गरीब की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो स्रोत मायने नहीं रखता है। जब चार्ल्स कीटिंग की धोखाधड़ी सामने आई तो उन्होंने वह पैसा वापस कर दिया। यह उनकी जवाबदेही दिखाता है। तानाशाहों से मिलने का मतलब उनकी नीतियों का समर्थन करना नहीं था। जैसे आज भी मानवीय संगठन संकटग्रस्त क्षेत्रों में सहायता लेते हैं, चाहे स्थानीय शासन भ्रष्ट हो, और ये दान सीधा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की परियोजनाओं में जाता था, गरीबों के लिए। कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दान का पैसा निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग किया हो या तानाशाही शासन का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया। और सोचिए, अगर टेरेसा वास्तव में भ्रष्ट होती तो क्या भारत सरकार उन्हें 1980 में भारत रत्न देती? क्या संयुक्त राष्ट्र उन्हें 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करता? ये पुरस्कार उनके जीवन काल में दिए गए, पूरी जांच के बाद, जो उनकी ईमानदारी की पुष्टि करते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी 130 से अधिक देशों में काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ऑडिट होती है। अगर भ्रष्टाचार होता तो यह संस्था कब की बंद हो गई होती। निष्कर्ष, तो दोस्तों, हमने देखा कि मदर टेरेसा के खिलाफ जितने भी मिथक और आरोप फैलाए गए, चाहे वो चिकित्सा देखभाल, जबरन धर्मांतरण या भ्रष्टाचार से संबंधित हों, उनमें ज्यादातर दावे पक्षपाती व्याख्याओं, गलत फहमियों, धार्मिक ईर्ष्या या राजनीतिक प्रचार पर आधारित थे। तथ्य और प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट यह दिखाते हैं कि टेरेसा और उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी का असली मकसद हमेशा गरीबों की सेवा, उन्हें गरिमा और प्यार देना और उनके दुख में आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करना था। उन्होंने कभी भी चिकित्सा देखभाल को नजरअंदाज नहीं किया, ना ही लोगों को धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, और ना ही उन्होंने दान का गलत इस्तेमाल किया। आज भी टेरेसा की विरासत दुनिया भर में करुणा, सेवा और इंसानियत का प्रतीक है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चाई और प्यार से की गई सेवा मिथकों और आरोपों से कभी कमजोर नहीं होती। मदर टेरेसा को समझने का मतलब है उनके कार्यों और इरादे को देखना, न कि अफवाहों और पक्षपाती आलोचनाओं को सच मान लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।